हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 टू 20 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है राम श्याम को एक घड़ी 5% लाभ पर बेचता है तथा उस घड़ी को हरी को 4% लाभ पर बेचता है। यदि हरी ने घड़ी को 1092 रुपये दिए हो तो राम उसे कितने रुपए दिए थे। ठीक है, ओके फ्रेंड। राम कितना पे किया था ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा देखो, बैकवर्ड जाना है, इसमें राम तक पहुंचना है फ्रेंड। तो 1092 है, 4% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100/104 लगा लेंगे। अगेन फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, 100/105 लगा लो। ठीक है, अब देखो 5 से काटते हैं तो आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 21 होगा। क्लियर फ्रेंड। और अगर इसको काटते हैं 2 से काट लो तो ये आपका 50 हो जाएगा और यहाँ पे होगा आपका 52। ठीक है फ्रेंड, और काट सकते हैं। ओके, और काट लेते हैं। 2 से काट लो तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 26 हो जाएगा। एक बार और काट लो, ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 21, तो ये वैल्यू होगा आपका 2073। और 2073 से ये कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड 4 टाइम। बस मल्टीप्लाई कर लेना, 4 × 25 × 10 क्या होगा 1000। 1000 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचने की जगह 8% लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्रयमूल्य पूछा जा रहा है। देखो लॉस है और प्रॉफिट है, लॉस है और प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, प्लस कर लेंगे। ठीक है, 8% और 8%, 8% का लॉस हो रहा है, 8% का प्रॉफिट। ओके, कितना हो गया आपका 16%। और 16% का वैल्यू दे रखा है 12। 1% कितना हो जाएगा फ्रेंड, 12/16। आपको 100% बनाना है क्योंकि CP 100% होता है। ओके, 12/16 × 100 हो गया। ठीक है, 4 से काट लेते हैं। 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। 4 से काटेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 × 3 करेंगे तो आपका 75 CP निकल के आया। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 75 आपका CP कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। रमेश ने कुछ चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई 64 किलोग्राम चावल में मिला दिया। ठीक है, ओके फ्रेंड। देखो कुछ चावल है, इसको एक्सलेट कर लो। ओके, 1 kg चावल। ओके फ्रेंड, किस रेट से खरीदा, 14 रुपया पर kg। ओके, तो CP क्या हो जाएगा 14x। क्लियर है फ्रेंड। अब बोला जा रहा है ये 1 kg चावल को मिला दिया जाता है 64 किलोग्राम के साथ, तो x + 64 हो जाएगा। और इसका प्राइस दे रखा है फ्रेंड आपका 19.50। ओके, ठीक है, ये प्राइस हो गया मिक्सचर का। ओके, तो बोला जा रहा है कितना होता है, 390 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो उसने 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितना चावल खरीदा। ठीक है फ्रेंड, ये 1 kg का हम लोग यहाँ पे CP निकाल लिए फ्रेंड, मिक्सचर का CP निकाल लिया तो 64 kg का भी CP बन जाएगा। ठीक है, उसको सब्सट्रैक्ट कर लो 14x। ओके, और ये 64 किलोग्राम का जो प्राइस है कितना दे रखा है फ्रेंड आपका 16.50। ठीक है, तो ये भी सब्सट्रैक्ट कर लो। 64 किलोग्राम का प्राइस है 16.50, तो मल्टीप्लाई करेंगे 64 × 16.50। ओके, तो आपका प्रॉफिट बन गया, कितना प्रॉफिट बना आपका 390। तो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 19.50x प्लस 64 × 19.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 1248 माइनस 14x, और इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 1056 = 390। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये x वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 5.5x, और इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 192 = 390।
ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, देखना, इनको इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 198 डिवाइडेड बाई 5.5। ठीक है, डेसिमल हटाते हैं, आपका 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 5 से काट लो। ओके फ्रेंड, यहाँ पे 2 होगा, ये 11 हो गया, 11 से इसको काटेंगे, 11 वन जा 11, और यहाँ पे हो गया 8। क्लियर है, तो 36 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर है, ये पूछा जा रहा था। ओके, ऑप्शन थर्ड। 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक दुकानदार ने 16 दर्जन खिलौने 703.20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। मतलब एक दर्जन का ये सीपी दे रखा है फ्रेंड, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 टॉय का जो सीपी है 703.20 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 टॉय का क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, 703.20 डिवाइडेड बाई आपका 12 हो गया। क्लियर है, अब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, 58.6। एक टॉय का आपका सीपी निकल गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि उसने खिलौने को औसत 20% लाभ पर बेचा तो उसने प्रति खिलौने का लगभग कितना मूल्य प्राप्त किया। मतलब एक टॉय का ही आपका एसपी पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है, एक टॉय का एसपी पूछा जा रहा है। अब सीपी है आपके पास 58.6, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120/100 लगा लेते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ से आप क्या करो, डेसिमल हटा लेते हैं। ठीक है, नीचे आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 586 करेंगे तो आपका वैल्यू होगा 7032, और नीचे आपका 100 है। क्लियर है, तो क्या वैल्यू बनेगा, 70.32। ओके, रुपया। ओके, लगभग पूछा जा रहा है तो इसको आप अप्रॉक्स कंसीडर कर लो, 70 रुपया आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर फ्रेंड, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक व्यापारी 4,000 रुपये की रिम की दर से 4 रिम कागज खरीदता है ना, 4 रिम खरीदता है फ्रेंड। एक रिम का प्राइस कितना है, 4,000, तो 4 रिम का कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, 16,000, और 800 रुपये चुंगी चुकाता है तो प्लस 800 और कर लो। ओके, और 1,200 रुपये मजदूरी देता है ना, तो ये भी ऐड कर लो, ये टोटल आपका सीपी बन जाएगा। मजदूरी देकर कॉपियाँ बनवाता है और प्रति कॉपी को 10.35 रुपये की दर से बेचता है ना। ओके फ्रेंड, और उसे 15% का लाभ होता है, तो उसने कितनी कॉपियाँ बनवाई। ठीक है, तो ये आपका टोटल सीपी हो गया। ठीक है फ्रेंड, ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, 18,000। ठीक है, ये 2,000 हुआ ना, यहाँ 16,000 है तो आपका 18,000 हो गया सीपी। क्लियर है, आप टोटल एसपी बना सकते हैं यहाँ से। अब आपका 18,000 है, 18,000 पे हम लोग क्या लगा लेंगे, 15% का प्रॉफिट लगा लो। ठीक है, हाँ सर, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाई करेंगे 180 मल्टीप्लाई 15 तो आपका हो जाएगा 20,700। ये आपका टोटल एसपी निकल गया, ये आपका टोटल सीपी है। ठीक है, और प्रति कॉपी बोला गया है यहाँ पे कितना प्राइस है, 10.35 है ना, तो कितनी कॉपियाँ बने, सिंपल सा डिवाइड कर लेंगे एसपी में, नंबर्स ऑफ कॉपी निकालना है आपको। क्या हो जाएगा, 20,700 में हम लोग डिवाइड करेंगे 10.35 से। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है, ये डेसिमल हटाएंगे तो आपका 100 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, और इसे काटेंगे तो आपका ये कटेगा 20 टाइम, 20 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका 2,000 कॉपी, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, एक क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है सुधीर ने 100 रुपये मूल्य के 500 शेयर 120 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदा है ना, तो शेयर कितना खरीदता है 500, और रेट क्या है 120, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो कितना हो गया आपका 60,000। ठीक है, 60,000 का सीपीए समझ लो, 60,000 का आप शेयर खरीदें, और बोला गया है यदि वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा प्रति शेयर 20 रुपये का लाभांश घोषित किया, मतलब प्रॉफिट 20%, मतलब एक शेयर पे 20% का प्रॉफिट, सॉरी 20 का प्रॉफिट होता है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, कितना शेयर खरीदा था 500, और एक शेयर पे 20 होता है तो 500 पे कितना हो जाएगा फ्रेंड,
500 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000। 10,000 से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है ना। ठीक है, सुधीर को अपनी पूंजी पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट लगा लेते हैं। और प्रॉफिट आपका 10,000 है और सीपी हम लोग निकाल चुके हैं 60,000 इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से काट लो, 6 टाइम कटेगा ये, और ये आपका 50 हो गया और नीचे आपका 3 हो गया। 50/3 क्या बनेगा आपका 16.666%। इसको अप्रॉक्स कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, 16.67% ये प्रॉफिट निकला। ठीक है, 16.67। क्लियर फ्रेंड, कहाँ है ऑप्शन थर्ड में। इसको 7 भी लिख सकते हैं, 7 ही लिख लो। 16.7% आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है जिसमें से वह कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है। ओके फ्रेंड, 8% लाभ पर और बचे हुए को 18% लाभ पर बेचता है। तो उसे पूरे पर 14% का लाभ होता है, तो 18% लाभ पर बेचा गया का मात्रा पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो एक पे 8% का लाभ होता है। ठीक है, और कुछ पार्ट पे कितना होता है फ्रेंड 18%। ओवरऑल कितना होता है प्रॉफिट, इसको 14% का एलिगेशन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज हटा लो, परसेंटेज हटा लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे 4 और ये 814 होता है ना, तो 6 हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 हो गया, 2:3 बना। ठीक है, समझना। तो टोटल कितना हो गया आपका 5। ओके फ्रेंड, और टोटल क्वांटिटी आपका 50 किलो, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू है क्या फ्रेंड 50। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या बनेगा 10। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। पूछा जा रहा है किस पे 18% पे। 18% ये था फ्रेंड, कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू लगा लो। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 30 kg आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। 30 kg देखो कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सेम सा क्वेश्चन है फ्रेंड, वैसे ही सॉल्व करना है। बोला जा रहा है एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, वह एक भाग पे 7%, ठीक है, एक पे 7% और बाकी पे 17% का प्रॉफिट कमाता है। ओवरऑल कितना कमाता है फ्रेंड 10%। एलिगेशन लगा लेंगे। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है किस पे 7% वाले पे, इस पे पूछा जा रहा है कितनी चीनी बेचता है। ठीक है, तो आपका परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, घटाओ यहाँ पे 3 हो गया और इधर घटाएंगे तो 7 हो गया। 7:3 निकल गया, कितना हो गया टोटल 10, है ना। 10 यूनिट का वैल्यू दे रखा है आपका 100। 10 यूनिट का वैल्यू दे रखा है फ्रेंड 100। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा आपका यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो काट लो, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका बन गया 10। ठीक है, पूछा जा रहा है 7 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो आपका 70 किलोग्राम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहाँ दिख रहा है 70 किलोग्राम, ऑप्शन फर्स्ट में। 19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक दुकानदार शक्कर को लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है, किंतु वह 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पे शक्कर रखता है उसमें छिपा देता है। गलती से उसका पुत्र तौलते समय वजन को इसी पल्ले पे तथा शक्कर को दूसरे पल्ले पे रखता है। 1 किलोग्राम शक्कर की बिक्री पे उसे हानि होती है, तो कितना हानि होता है ये फाइंड करना है। देखो ये जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, इसका वेइंग मशीन है। ओके फ्रेंड, ओके, अब ये क्या करता है पहले से इस पे 100 ग्राम का वेट चिपका देता है नीचे। क्लियर फ्रेंड, और यहाँ पे 1 किलोग्राम का वेट है और 100 ग्राम पहले से चिपका दिया। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 900 ग्राम, और यहाँ पे शुगर रखता है, तो शुगर कितना मिल रहा होगा इसको 900 ग्राम। ठीक है, लेकिन उसका सन क्या करता है, गलती से यहाँ पे क्या करता है फ्रेंड, यहाँ पे वेट रखता है, एट मीन्स 1000 ग्राम, और शुगर यहाँ पे रख देता है। तो शुगर कितना मिलेगा 1000 और प्लस 100 ग्राम और 1100 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो कितना का लॉस हो रहा है देखो यहाँ पे शॉपकीपर को कितना का लॉस हो रहा है 100 ग्राम का। ठीक है, कितना पे 1000 पे।
इंटू 100 कर लेते हैं, ये परसेंट लॉस निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से 2 0 काट लो, 1 0 और काट लेते हैं, तो 10% का लॉस होगा शॉपकीपर को। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से वह कुछ भाग 8% लाभ पर, ओके फ्रेंड, कुछ भाग को 8% लाभ पर बेचता है और 18% पर बाकी बेचता है ना। तो टोटल प्रॉफिट होता है 14% का। क्लियर है। तो 18% लाभ पर बेचा गया मात्रा पूछा जा रहा है, इस पे पूछा जा रहा है कि कितना मात्रा बेचा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया फ्रेंड, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 2:3 दैट मीन्स 5, और 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 50। क्लियर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या बनेगा फ्रेंड, आपका 10। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 10 बना। पूछा जा रहा है 18% पे मात्रा है ना, 80% कितना है फ्रेंड, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 30 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।